स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 8 में क्लास 12 के इस पूरी की पूरी सीरीज में हम अभी तक फर्स्ट चैप्टर पे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आज हम देखने वाले हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किन किन तरीके से बनता है और क्या क्या होता है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आज हम समझेंगे और साथ साथ हम इंटरेस्ट लोन के बारे में भी आज पूरी की पूरी थोरो स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। करेक्ट है? यस। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे कैसे है। क्या सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे कैसे? तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड होते हैं, पहला फिक्स्ड मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या बोला सर मैंने? फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब फिक्स्ड मेथड के लिए क्या, फिक्स्ड मेथड सर कैसे बनता है? फिक्स्ड मेथड में दो चीजें होती है, दो अकाउंट्स बनते हैं। दो अकाउंट्स कौन कौन से? एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। सही है? यस सर। और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस यस सर। देन उसके बाद अब पार्टनर्स यहाँ पे फिक्स्ड में अब क्योंकि बनते हैं हमारे दो अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। करेक्ट है? यस सर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा छोटा बनता है इन कंपैरिजन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट में नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा होते हैं। सही है? only fixed capital related transactions are recorded here। करेक्ट है? अब क्वेश्चन में आपको दो तरीके से आपको कैपिटल दे रखी है। जब भी फिक्स्ड मेथड की बात करी जाती है या तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन में दो कैपिटल दे रखी होती है। एक तो नॉर्मल कैपिटल के नाम से दे रखी होगी या फिर फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दे रखी होगी, और दूसरी कैपिटल दे रखी होगी आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस के नाम से आपको कैपिटल दे रखी होगी। सही है? यस सर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ही आपने देखा, आइडेंटिफाई करा कि भाई वहां पे वो फिक्स मेथड लग रहा है, तो आपको हमेशा दो अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चार चीजें आती हैं, सिर्फ और सिर्फ चार चीजें। पहली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, दूसरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, तीसरी एडिशनल कैपिटल इफ एनी, और चौथी विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। जब हमने ड्राइंग्स पढ़ा था, ड्राइंग्स के बारे में हमने बात करी थी कि भाई दो तरीके की ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एक ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल वाली सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है जब हम फॉलो कर रहे हो क्या, फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं। समझ आ रही बात? हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पे पढ़ा था कि भाई हमारी सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइंग्स लगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से बैलेंस, कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर लगता है? ऐसे उन ड्राइंग्स के ऊपर जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट करी गई है, ना कि आउट ऑफ कैपिटल। और आउट ऑफ कैपिटल के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड का नाम क्या है? विड्रॉन। यस, विड्रॉन। यस। अब कैपिटल अकाउंट्स रिमेन फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज। सही है? ये सिर्फ और सिर्फ चेंज कब होता है? उन दो चीजों की वजह से, उन दो कारणों की वजह से। पहला कारण क्या है उसमें से? पहला कारण है सर, पहला कारण है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या फिर विड्रॉन, या फिर उसको और कैसे कह देते हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। समझ आ रहा है? यस। अब उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन आप सोच सकते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आ जाएंगी? करंट अकाउंट में आ जाएंगी। इन चार के अलावा सारी की सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे आ जाएंगी? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में जैसे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट के अलावा आपको जो प्रॉफिट हो रखा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या लॉस हो रखा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो वाला प्रॉफिट और लॉस भी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और कोई आपने ड्राइंग करी है, ड्राइंग मतलब सिर्फ ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो भी आपका प्रॉफिट पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें बाकी कहाँ पे आ जाएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। समझ आ रही बात? यस सही। चलिए दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड में जब हम इन दोनों को मर्ज कर दें, जब इन दोनों को मर्ज कर दे तो हमारे पास एक अकाउंट बन के आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो हमने यहाँ पे दो, ये वाला जो पहले वाला मेथड है, इस वाले मेथड में जहाँ पे हमने दो अकाउंट बनाए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो उस टाइम पे हमें जो अकाउंट मिलता है वो मिलता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? बस एक फर्क क्या होता है, वहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दे रखे होंगे आपको। सही बात है? हाँ जी, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको नहीं दे रखे होंगे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऐसे दे रखा होगा, ओपनिंग कैपिटल दे रखी होगी या फिर एक कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे होंगे, और वहाँ पे कोई भी ऐसा हिंट नहीं होगा जहाँ पे फिक्स्ड मेथड को की तरफ जा रहा हो इशारा। ठीक है ना? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह की कैपिटल दे रखी होगी, और वही उसी की वजह से सारी की सारी जो हमारा ट्रांजेक्शन होंगी वो कहाँ पे होगी? सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। भले ही आप वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई हो, भले ही वो विड्रॉन हो यानी कि आउट ऑफ कैपिटल हो,
भले वो ड्राइंग्स हो यानी कि आउट ऑफ प्रॉफिट हो, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और दुनिया भर की सारी चीजें, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, अब एक और चीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रिफर किसका किया जाता है, सबसे ज्यादा पूछा किसका जाता है सर, इस वाले मेथड में। ठीक है सर, यस। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसके ऊपर ही हम सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, करेक्ट है, यस। अब उसके आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड, सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी की सारी रिकॉर्डेड, सारी की सारी कहाँ पे रिकॉर्ड करी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट में, कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बन ही कितने रहे हैं, एक ही अकाउंट बन रहा भैया, ठीक है ना। अब in the absence of information, या फिर the capital account should be prepared by this method only। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कि भाई हमें कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बैलेंसेस मतलब क्या है कि सिर्फ एक कैपिटल बैलेंसेस दे रखी है, एक तरीके के करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं लिखे हुए क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड, कौन सा करना है हमें नहीं पता, तो उस टाइम पे हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वी विल ऑलवेज फॉलो फ्लक्चुएटिंग मेथड, करेक्ट है, यस सर। अब फिक्स मेथड देख लीजिए क्या क्या होता है, कैसे बनता है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे फिक्स्ड मेथड में हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे कैसे बनेगा, करेक्ट है, यस सर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम देख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद हम देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, करेक्ट है, यस सर। चलिए अब आगे बोले। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ओपनिंग बैलेंस हमेशा आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब देखिए बाय बैलेंस बीडी, बाय की मतलब क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है, क्रेडिट साइड पे सर इस वजह से आ रहा है क्योंकि कैपिटल का नेचर क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लास 11th, हाँ जी, तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, इन सब का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का, मतलब जो साइड पे वो चीज बढ़ती है तो उसको उसका नेचर होता है वो वाला। तो अब कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट साइड का, तो इसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड पे, करेक्ट है, यस। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आ गया, बाय बैलेंस बीडी के नाम से ये आ गया ओपनिंग बैलेंस हमारा, करेक्ट है, यस सर। चलिए अब उसके बाद किन किन चीजों से इंपैक्ट पड़ने वाला था, दो चीजों से, एक, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाएगी तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। अब ये एंट्री हो गई यहाँ पे, बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, समझ आ रही है बात, यस सर। फिर उसके बाद अगर उन्होंने विड्रॉ करा है या फिर ड्राइंग करी है आउट ऑफ कैपिटल, ऐसे लिखा हुआ है पार्टनर्स मेड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो अब उस केस में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस नाम से, टू कैश या बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉन, करेक्ट है, yes। अब लास्ट में हमारे को क्या मिलता है, क्लोजिंग बैलेंसेस मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस, ये ज्यादातर हमें हमारा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हमें मिलता है, करेक्ट है, yes। तो ये हमारे बैलेंसिंग फिगर हमारे मिल जाते हैं, इनको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में, हमारी जो न्यू बैलेंस शीट बनती है वहाँ पे। लेकिन इस चैप्टर में आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो इस चैप्टर में वहाँ पर तक की बात नहीं करनी है अपने को, सही है, यस। अब उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट देख लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगेन इसमें भी क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंसेज आएंगे, आइदर क्रेडिट साइड और आइदर डेबिट साइड। अब सर डेबिट साइड पे कैसे, तो वहां पे ऐसे लिखा होगा पार्टनर्स हैविंग करंट बैलेंसेस। अब दो के आगे तो नॉर्मली लिखा होगा, लेकिन तीसरे के आगे वो डब्बे मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे डेबिट, DR। तो भैया वो ऑब्वियस ही बात है, फिर हमें समझ के चलना पड़ेगा वहां पे, खुद से हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है वो क्रेडिट में भी हो सकते हैं और डेबिट में भी हो सकते हैं। अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड के लिख दो, अगर उनके आगे कुछ नहीं लिखा है तो उनको तब भी हम क्या मानेंगे, क्रेडिट का। लेकिन अगर डेबिट लिखा है स्पेसिफिकली तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे, अंडरस्टूड, यस। चलिए अब आगे बढ़े। उसके बाद अब क्या आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी और कमीशन, है ना। फिर उसके बाद बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कौन सा, ये क्या है, ये है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये क्या है, प्रॉफिट, यस सर। और अंत में हमारे पास क्या आ जाएगा, अंत में हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास अंत में, यस सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग बैलेंस, सही है।
और इस साइड, अरे इस साइड तो है ये वाली साइड, अब ये वाली साइड पे क्या क्या आता था, टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स लेकिन कैसी वाली, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, ठीक है ना। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि भाई उन ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो, और टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, और अंत में आएगा क्या, टू बैलेंस सीडी, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए ज्यादातर जो आपका बैलेंस बचता है वो किस तरह बचता है, ज्यादातर आपका बैलेंस बचता है ये वाला, ठीक है, और यही आपका आंसर होता है जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट में, सही है, यस सर, अरे घूम जा, चलिए। अब ये आई होप आप लोगों को करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस समझ आया हो। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ चार चीजें, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन। अब विड्रॉन या फिर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कैसी वाली, आउट ऑफ कैपिटल वाली, आउट ऑफ कैपिटल वाली, करेक्ट है, यस। अब करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस हमेशा जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड पे आए, हो सकता है डेबिट साइड पे भी आ सकते हैं, ठीक है, वो स्पेसिफाई कर रखा होगा हमारे को क्वेश्चन में, करेक्ट है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है तो वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट वो आएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। ये सारी क्रेडिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। फिर उसके बाद डेबिट साइड, डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, टू ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल वाली तो कहाँ आ गई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ गई, यस सर। अब टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, सही है, यस सर। उसके बाद अंत में हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा बाय या फिर टू बैलेंस सीडी के नाम से, करेक्ट है, यस। अब अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है सर, अब फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या है सर, फ्लक्चुएटिंग मेथड में सबसे पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस दे रखा होगा आपको, कभी भी करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दे रखे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के बैलेंसेस दे रखे होंगे, वो आपको सीधा मानने क्या, कैपिटल बैलेंसेस, सही है, यस सर। समझ आया सर आपको, यस सर। चलिए अब आगे देखेंगे, ये तो हो गए हमारे ओपनिंग बैलेंसेस दोनों साइड के, आइदर क्रेडिट साइड और आइदर डेबिट साइड। ये भी क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई कर रखा होगा कि भाई वो कैपिटल बैलेंस उसका कैसा है, वो ओपनिंग है या वो ओपनिंग है और वो कौन सा साइड का है, क्रेडिट है या डेबिट है, करेक्ट है, यस। फिर उसके बाद बात आती है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी क्या, भाई दोनों अकाउंट ऊपर जो फिक्स मेथड है, फिक्स मेथड में जो दोनों अकाउंट बन रहे हैं उन दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही बात है, यस। तो अब क्या कहते हैं, फिक्स मेथड में हमने दो अकाउंट बनाए, और पहले अकाउंट में जो जो चीजें थी और दूसरे अकाउंट में जो जो चीजें थी दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड, यस सर, यस सर। अब वहां पर ऊपर वाले अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बन रहा था, एडिशनल कैपिटल आ रही थी, एडिशनल कैपिटल हमने लेकर आ गए यहाँ पर बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से। अगर कोई पैसा निकाल रहा था तो टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से कैपिटल विड्रॉन, सही है, यस सर। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, प्रॉफिट, क्योंकि क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अगर आपको याद हो तो उसके डेबिट साइड पे बचता था हमारा, डेबिट साइड पे बचता था हमारा प्रॉफिट, फिर वहां से ट्रांसफर होता है वो पार्टनर्स के बीच में, ठीक है ना। और डेबिट क्रेडिट साइड पे बचता था हमारा लॉस, लॉस ट्रांसफर होता है पार्टनर्स के बीच में डेबिट साइड पे, सही बात है, यस। और वैसे भी देखिए देखिए सिंपल सी बात है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन की वजह से, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट की वजह से, इन सब कारणों की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करना है, हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अब जब बढ़ानी है कोई भी चीज, पार्टनर्स कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। और अगर किसी भी कारण से हमें पार्टनर्स कैपिटल को कम करना है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं सर, उस टाइम पे हम डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से हमने उनके कैपिटल को कम कर दिया, ड्राइंग्स की वजह से उसकी कैपिटल को कम करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लॉस की वजह से हम उसको क्या करेंगे, उनके कैपिटल को कम करेंगे, और अंत में हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्या मिलेगा सर, क्लोजिंग बैलेंस, ध्यान रहेगा सर, यस। तो इस तरीके से हमारा दोनों अलग अलग मेथड बनते हैं, दोनों अलग अलग मेथड में अलग अलग अकाउंटिंग थोड़ी सी होती है। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर लगता है, इंटरेस्ट ड्राइंग हमेशा 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 उस ड्राइंग के ऊपर लगता है जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट करी गई है, जो कि आउट ऑफ प्रॉफिट करी गई है, करेक्ट है, यस। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात कर रहे हैं, और सर बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, करेक्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन भैया देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज माना जाता है प्रॉफिट के ऊपर। चार्ज मतलब क्या, कि
हमें कितना ही प्रॉफिट हो, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो देना ही है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के अगेंस्ट में हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो उससे भी कोई मतलब हमें नहीं होता। अगर प्रॉफिट कम है तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा का पूरा देना ही पड़ेगा, ठीक है। बस हाँ, इतना होता है कि भाई प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा 6% पर एनम के हिसाब से हमें देना पड़ता है। मतलब अगर अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया है, हमें मतलब फर्म को लोन दिया है, तो हमें फर्म को उसको कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, 6% पर एनम, या फिर वो रेट से जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, पार्टनरशिप में लिखा हो, या फिर 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या उस केस में साइलेंट है, तो वहां पर क्या होगा, 6% पर एनम के हिसाब से हमें उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। यस सर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस जो इनकम इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट किया जाता है हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्या क्या डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते, नॉट शोन, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको हम शो नहीं करते। हम इसको कहाँ पे शो करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस याद है, हाँ 11th में, यस यस वही। अब अगर अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा, ये वाली लाइन पढ़ेंगे अब। If partner has advanced loan to the firm and question is silent about interest on loan to the partner, then in such case we have to calculate interest from loan या फिर interest on loan and deduct it from the net profit, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई पार्टनर है, उस पार्टनर ने हमें इतना इतना लोन दिया है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद सीधा प्रॉफिट दे रखा है और उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और बोल दिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए, ठीक है ना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, ठीक है। तो अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जब हम बनाएंगे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय जो इंटरेस्ट, जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, वो नेट प्रॉफिट वहां पर नहीं आएगा। उस नेट प्रॉफिट में से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट, जो हमें एक्चुअली में नेट प्रॉफिट मिलेगा, उस नेट प्रॉफिट को हम वहां पे शो करेंगे। कहाँ पे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे। यस और नो, यस सर, ठीक है। अब इसके आगे की बात क्या भाई, क्वेश्चन में कभी कभार क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है वो किसी एक तारीख को दिया है, फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को दिया है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ठीक है ना। यस, तो अब वो 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए, जो मतलब हमें नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ क्वेश्चन में, उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर उसके बाद जो हमें मिलेगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसको हम शो करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। करेक्ट है, यस सर। फिर उसके बाद बाकी सारी की सारी चीजें हम अप्रोप्रिएट करेंगे, अप्रोप्रिएशन करेंगे पूरा का पूरा। करेक्ट है, यस। अब उसके आगे आगे उसके आगे क्या हमारे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं आएगा सर। और लेकिन अगर हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्या इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जवाब का सवाल आपको कमेंट करना है, ये जवाब का सवाल आपको कमेंट करना है। मैं कमेंट बॉक्स चेक करने वाला हूँ आज। आज मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, ये कमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कौन सही जवाब देता है सबसे पहले। चलिए, अब उसके आगे अब बात आ रही है हमारे क्वेश्चंस की, हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम करेंगे सबसे पहला एक क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब ये हमारी टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है मेरे पास, लेकिन आपके बुक में हो सकता है कोई और क्वेश्चन हो, देख लीजिएगा। साजल एंड काजल का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 40,000। अब देखिए क्या इन्होंने यहाँ पे करंट बैलेंसेस की बात करी क्या, नहीं करी। तो हमारा ये कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, बताइए बताइए, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, करेक्ट। तो ऑन 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसके ऊपर निकलता है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, करेक्ट है। तो हमें क्या कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है कैपिटल के ऊपर, नहीं। फिर उसके बाद हमने बोला प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, करेक्ट है, यस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed at the rate of 5%. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year, the amount of the loan being 30,000. Interest on partners drawings at the rate of 6% per annum. Drawings कितनी कितनी है भाई, 10,000 and 8,000.
फिर उसके बाद ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए ये एक नया पॉइंट आया है इस पॉइंट के ऊपर, और हम एक क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, लेकिन इसके बाद फिर भी और एक बार और चर्चा कर लेंगे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं। अब देखिए नए व्यूअर्स जो भी हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, कोई हमारा जो ये पूरा पूरा सीरीज है, पूरा पूरा लेक्चर, पूरा पूरा यूट्यूब बैच है, पूरा पूरा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। तो जो भी इन बच्चों को इस वीडियो से, या अब इन्होंने पहली बार ये वीडियोस हमारी देख रहे हैं, तो कृपया इन वीडियोस को पूरा पूरा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि और भी बच्चों तक मैं पहुंच सकूं, और भी बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। और आप लोगों के कोई ऐसे मित्र बंधु सखा सहेली हैं जिनको लगता है कि भाई वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्लासेस, लेकिन उनको पढ़ने की जरूरत है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी वीडियो से हेल्प ले सकें। करेक्ट है, और मेरा जो मोटिव है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का, वो थोड़ा सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू। चलिए अब आगे, इंटरेस्ट लोन हमें इंटरेस्ट लोन बोला है, इंटरेस्ट लोन एडवांस्ड बाय द काजल फॉर होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 30,000। लोन का अमाउंट दे रखा है 30,000, इंटरेस्ट का रेट भी नहीं दे रखा हमें कहीं पर भी, तो हम इंटरेस्ट का रेट कितना लगाएंगे सर? इंटरेस्ट का रेट लगाएंगे 6% पर एनम। यस, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट जो हमें दे रखा है, ये जो क्या लिखा हुआ है देखिए, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज 6,460 68,460। तो ये आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये कैसा प्रॉफिट है, ये आफ्टर डेबिटिंग, मतलब माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है। अब इसमें हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमें माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन अभी हम अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा पूरा क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यस सर, चलिए फटाफट से आ जाइए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन आएगी। अच्छा जी, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं साइड में एक बॉक्स बना के। मैं आता हूँ वापस। हाँ जी, तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिल जाएगा, 30,000 इंटू 6% पर एनम, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा था, तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, इंटरेस्ट का रेट कितना आएगा, 6% पर एनम। हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 1800 आ गया सर, कितना आ गया, 1800। अब इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, अभी हमने पढ़ा, इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आता सर, कहाँ पे आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। करेक्ट है, चलिए देख लीजिए हमारे क्या से आएगा, टू। हाँ जी, तो इस तरीके से हमारा कुछ बन जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने क्या क्या करा सर, देख लीजिए। हमने सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से 1800 रुपए, जो कि हमने नीचे कैलकुलेट किया था अभी, ठीक है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 68,460। ये ऐसा प्रॉफिट है जो कि हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है, ठीक है ना। बट अब अगर अब अगर क्वेश्चन में ऐसे ना दे रखा होता, अगर वो सिंपली ऐसे बोल देता कि भाई प्रॉफिट है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ होता, तो प्रॉफिट वर्ड क्या हम कंसिडर करते हैं उसको, कि वो प्रॉफिट वर्ड बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है। लेकिन अगर वहां पे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा होता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हमेशा आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस होता है। तो आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस मतलब आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट लिखा है तब तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट लिखा है तो उस टाइम पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। सही है सर, यस। तो हमारा वैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखता, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में उन्होंने दिया होता ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट दिया होता, तो उस टाइम पे हमें ये निकालना पड़ता, और ये अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर होता, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। सही है सर, यस। अब उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद बात आती है सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, या तो उसको आप नेट प्रॉफिट के तौर से लिख लीजिए, या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है तो वो लिख लीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। करेक्ट है, अच्छा जी। यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा सर, अमाउंट आ जाएगा 68,460। करेक्ट है, यस। अब उसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी वो देख लेते हैं।
सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था सर? क्वेश्चन में दे रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है हमें 5% के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6% पर एनम के हिसाब से। और बाकी अंत में जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसको हमें उसका 10% हमें कहाँ पे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, करेक्ट है? यस सर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने 50,000 और 40,000 के ऊपर, सही है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर से? सजल और काजल। सजल की कैपिटल थी भाई 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा था हमें 5%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा 2,500 रुपये। फिर उसके बाद काजल, और काजल का काजल की कैपिटल थी 40,000 और 40,000 का 5% कितना आ जाएगा सर? 2,000 आ जाएगा ये। यस सर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 4500 रुपये, ठीक है। अब कैलकुलेशन पूरी कर ही लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सजल और काजल, हाँ जी। तो अब सजल, सजल ने ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी करी थी? सजल ने ड्राइंग करी थी भाई, कितनी करी थी? ड्राइंग करी थी 10,000 और काजल ने करी थी 8,000। अरे अरे, क्या हो रहा है? हाँ जी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। 10,000 इंटू 6%, 8,000 इंटू 6%, 10,000 इंटू 6% का आंसर कितना आ जाएगा? 600। और 8,000 का 6% कितना आ जाएगा? 480, है ना? बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने गलत बोला, सबने गलत बताया भाई। अरे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब होता है तो उस टाइम पे अगर कुछ भी पीरियड ना दे रखा हो मैं, एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड कितना लेते थे? 6/12। तो इसको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे भैया 6/12 से। तो जल्दी से शाबाश, इसको काटा लगाओ और फिर से करो, इसको लगाओ काटा और अब फिर से करो, फिर से लिखो। 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12 और 10,000 8,000 इंटू 6% इंटू 6/12, सही है। हाँ, अब बताओ कितना आएगा? अब बताइए ज़रा। अब आएगा सर यहाँ पे 300 रुपये और यहाँ पे आ जाएगा 240 रुपये, करेक्ट है? यस सर। अब आया सही, ठीक है। हाँ जी। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आ जाएगी एंट्रीज हमारी। देखिए अमाउंट कितना यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस साजल और काजल, हाँ जी। तो साजल और काजल का 2,500 आया था और 2,000 आया था। ये कितना आ गया टोटल मिला के? 4500 आ गया। फिर उसके बाद कुछ और देना था हमें? कुछ नहीं देना, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साजल और काजल, करेक्ट है? यस सर। साजल कितना? 300 रुपये और इसका कितना? 240 रुपये। आंसर आ गया टोटल। बाहर कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा सर 540 रुपये, ठीक। अब इसका टोटल अगर हम यहाँ पे करें तो टोटल यहाँ पे बन रहा है 69,000। फिर यहाँ पे भी बन रहा है 69,000। अब देखिए, अब उन्होंने बोला था क्या कि भाई जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बने उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें कहाँ पे डालना है? रिजर्व में, जनरल रिजर्व में। सही बात है। तो टू जनरल रिजर्व के नाम से यहाँ पे एक अकाउंट खुल जाए, यहाँ पे एक हेड आ जाएगा। ये चल जा भाई। तो भाई जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा? टोटल आएगा। सबसे पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट
हाँ जी, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 69,000 माइनस करेंगे 4500। अरे हाँ या ना? यस सर। तो इसका आंसर आ जाएगा 646,450 करेक्ट है। अब इसका 10% रिजर्व में जाना है, तो रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? रिजर्व में जाएगा सर 64,500 का 10%। सही है? यस। तो 64,500 का 6450 आ जाएगा क्या? यस सर। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 6450। 6450। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऐसा प्रॉफिट जो कि हमें एक्चुअली में पार्टनर्स के बीच में बांटना है, तो वो मिल जाएगा हमें क्या? टू प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, या फिर टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आप लिख लेंगे पूरा। ठीक है ना? किन किन के बीच में बंटना है पैसे? साजल। तो भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ गया? 58,050 रुपीज। ठीक है ना? अब ये किस रेशियो में चला जाएगा? अब देखिए ये वाला किस रेशियो में चला जाएगा? रेशियो में दे रखा है क्वेश्चन में 2:1, 2:1 के रेशियो में चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा क्या? ठीक है सर। तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा 38,700 एंड 19,350 करेक्ट है? यस। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेंगे सर फटाफट से। इसके लिए रेड पेन यूज कर लें क्या? यस। चलिए, अब सबसे पहले क्या आते थे हमारे? ओपनिंग बैलेंसेस बाय बाय बैलेंस बीडी। करेक्ट है? बैलेंस बीडी कितने कितने दे रखे हैं? 50 और 40 और 40,000। करेक्ट है? फिर उसके बाद हमने क्या निकाला था? हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अरे 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 चल जा भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 2500 और 2000। करेक्ट है? यस सर। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट है? उसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा सर। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कितना कितना आया था? 38,700 और 19,350। करेक्ट है? यस सर। और इस तरफ डेबिट साइड पे, उस डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें आ जाएंगी? बताइए जल्दी से। डेबिट साइड पे एक तो ड्राइंग्स, एक तो आ जाएगी सर ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स के नाम से। ड्राइंग्स कितनी करी है सर? 10,000 और 8,000। फिर उसके बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमने कैलकुलेट करा था अभी, 300 रुपये और 240 रुपये। करेक्ट है? यस। बस इतनी सी चीजें आएंगी। अच्छा चलो, मैंने जो सवाल पूछा था उसका आंसर अब मैं दे रहा हूँ। मैंने सवाल क्या पूछा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है कि नहीं आता है? तो जवाब है नहीं आता है। जवाब है नहीं आता है सर। ठीक है ना? चलिए, अब हमें अंत में हमारा बैलेंस बचेगा। बैलेंस कितना आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा सर यहाँ पे टू बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी आ जाएगा। और ये हमारे अमाउंट आ रहे हैं 80,900। 80,900। एक सेकेंड एक सेकेंड। और दूसरा अमाउंट आ रहा है 53,110। ठीक है? अच्छा, मैं इनके टोटल भी लिख दूं, कभी पता चले आपको लोग पूरा तो करा ही नहीं क्वेश्चन, है ना?
91,200 और इसका आ रहा है 61,350, तो भी ये भी साइड आ जाएगा 61,350 और 91,200, करेक्ट है। तो ये हमारा आज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब आज की एक चीज, आज का ये क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा कंप्लीट, और आज की वीडियो भी यहीं पे हम करते हैं समाप्त, ठीक है। आज की इस वीडियो को भी हम यहीं पे रोकते हैं, खत्म करते हैं, और आपके लिए बस इतना सा होमवर्क कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अपने हाथ से पूरा पूरा सॉल्व करके देखें। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।